properties of carboxylic acid. ओके सो सभी बच्चे जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1, कार्बोक्सिलिक एसिड in water dissociate into H plus and OH minus ion, and you get RC double bond O minus plus H3O plus. It is a weak acid, so it forms this equilibria, right? इस कार्बोक्सिलिक एसिड के डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Ka से. Ka क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अंडरस्टूड? So K will be concentration of R C double bond O minus concentration of H3O plus or divide by concentration of R C double bond OH. Like that हम लिखते हैं. So K basically measure of H3O plus ion concentration. अगर H3O प्लस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो Ka की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. और ये जो एसिड होगा एसिडिक करेक्टर भी क्या होगा? इसका ज़्यादा होगा. अंडरस्टूड? सो क्या मीनिंग है इसका? मोर Ka स्ट्रॉन्गर एसिडिक करेक्टर. ओके, क्योंकि आपको पता है कि H3O प्लस की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट होगा. अगर ये इंक्रीज होगा दैट मीन्स इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है. सो ये मोर डिसोसिएशन होगा इसका, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्गर एसिड है. और सभी बच्चे जानते हैं कि pKa जो होता है वो माइनस लॉग Ka होता है. तो अगर Ka ज़्यादा है तो pKa क्या होगा? कम होगा. तो मोर Ka स्ट्रॉन्गर एसिडिक करेक्टर, लेस pKa. ठीक है, pKa इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka. सो इस तरह इक्विलिब्रियम, इस तरह हम लोग Ka से इक्विलिब्रियम लिखते हैं और इक्विलिब्रियम में K निकाल करके एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है. ओके, नाउ अगर मैं एक दो क्वेश्चन पूछूं, ऑल्दो ये क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ चुके हो. क्वेश्चन 1 ऑन एसिडिक करेक्टर. HC double bond OH and CH3C double bond OH, CH3CH2C double bond OH. अगर इसमें पूछा जाए एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, तो ये सभी बच्चों को एक क्वेश्चन पता है कि इसमें ये एसिडिक ऑर्डर होगा, क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट है और C2H5 का प्लस आई इफेक्ट है. तो एसिडिक करेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, राइट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट. और सभी बच्चों को याद है कि कैसे देखते हैं हम लोग. तो एसिडिक करेक्टर का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू गिव H प्लस आयन ऑफ एन एसिड. और कैसे करते थे हम लोग? वी मेक कॉन्जुगेट बेस. हम लोग कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं किसी एसिड का. एसिडिक करेक्टर चेक करने के लिए क्या करते हैं? एसिडिक करेक्टर चेक करने के लिए हमेशा K तो नहीं देखते ना हम लोग. तो एसिड का क्या बनाते हैं हम लोग? कॉन्जुगेट बेस. कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं. एंड मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर विल बी एसिडिक करेक्टर. ठीक है,
सो अब ये पता है, बट एक बार मैंने रिवाइज कर दिया। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो कॉन्जुगेट बेस इसका कम स्टेबल होगा, इसके ओ पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, राइट ना। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी रेजोनेंस पे डिपेंड करती है कि कितना नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। जैसे इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनाओगे? HC डबल बॉन्ड O माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनाओगे? CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पर देखो इसका कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, इसे बोलते हैं कौन सा रेजोनेंस? इसका नाम होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, या इसी के नाम से बोलते हैं पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस। यू नो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस? जब नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रेजोनेंस करता है सेम एटम पे, तो दैट इज द पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है ना। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है। यहाँ पर CH3 ने क्या किया, या इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पे C2H5 का प्लस आई इफेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा तो स्टेबिलिटी को घटा देगा, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी घटेगी तो एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अगर मैं आपसे पूछूं कि COH एंड COH, इसमें क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो आपको पता है कि दो COH ऑब्वियसली एक CO से ज़्यादा एसिडिक होंगे, कह सकते हैं, बट वैसे भी COH का इटसेल्फ माइनस आई इफेक्ट होता है। COH का इटसेल्फ क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर देखो COH माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और यहाँ पर COH भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और माइनस आई इफेक्ट जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। एसिडिक कैरेक्टर की अब पूरी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो टॉपिक अलग होता है, बस मैं इसमें एक दो जो क्वेश्चन है ना वो बता रहा हूँ बस आपको। अब देखो यहाँ पर COH ज़्यादा पास में है इसके, तो ये ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, ये COH दूर है तो कम बढ़ाएगा। यहाँ पर एक और इफेक्ट बोलते हो आप लोग, याद हो शायद, आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट भी है एक तो, और कई सारे इफेक्ट की वजह से सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकंड ज़्यादा एसिडिक है, बहुत सारे इफेक्ट की वजह से। नंबर 1 आर्थो इफेक्ट, नंबर 2 माइनस आई इफेक्ट, और नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि इसका अगर कॉन्जुगेट बेस बनाओगे ना बच्चों, तो इसका कॉन्जुगेट बेस इसके साथ क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए ये कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल है। तो अगर मैं इसमें एसिडिक कैरेक्टर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा B एसिडिक होगा, उसके बाद C होगा और फिर A होगा। क्यों? क्योंकि C में COH का माइनस आई इफेक्ट है बट वो दूर है, और यहाँ पर तो कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है, इस वजह से। करेक्ट। बस एक क्वेश्चन और लूँगा इसमें। COH CH3, COOH OCH3 एंड COH और Cl, इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन है? यहाँ पे CH3 का प्लस आई इफेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है वैसे तो प्लस आई इफेक्ट से एसिडिक कैरेक्टर घटता है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है,
प्लस आर इफेक्ट भी इसके एसिडिक करेक्टर को घटा देगा, ऑल्दो इसका माइनस आर इफेक्ट भी होता है बट इसका प्लस आर इसके माइनस आर से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अल्टीमेटली हम प्लस आर इफेक्ट देखेंगे। और यहाँ पे Cl का साइज बड़ा है तो माइनस आई इफेक्ट ही मेनली ऑपरेट करता है। तो सबसे बेस्ट कौन हुआ, ABC, सबसे बेस्ट सी हुआ, माइनस आई है। प्लस आई इफेक्ट टॉन इस बढ़ाएगा, प्लस आर बढ़ा रहा है, प्लस आर ज़्यादा बढ़ाएगा, इस वजह से इसके बाद ए आएगा और फिर बी आएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन अभी नहीं करते हैं क्योंकि ये पढ़ चुके हो आप पहले। नाउ हम सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूँ। COH CH3, COH CH3 CH3 क्लास में COH, इसमें ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है, कैसे करोगे इसको। अब देखो CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है, बट आपको पता है कि इस पोजीशन पे आर्थो इफेक्ट होता है और आर्थो इफेक्ट से एसडी कैरेक्टर बढ़ता है। सही बच्चों को पता है बात, सही बच्चों के पास बात पता है कि आर्थो इफेक्ट से एसडी कैरेक्टर बढ़ता है। अगर किसी को ना पता हो तो मुझे क्लास के बाद बता देना, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ABCD, तो सबसे बेस्ट ए हुआ। इसके बाद BCD में देखेंगे तो देखो बी में प्लस आई इफेक्ट है, मेटा पर पोजीशन है, मेटा पोजीशन पर CH3 है और यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है, तो इसके बाद नंबर डी का आएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो जब पैरा पोजीशन पे CH3 होता है तो प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो प्लस आई इफेक्ट प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, या जो भी यहाँ पे मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन का इस ग्रुप पर इफेक्ट नहीं पड़ता। या आप सीधी सी बात है, मेटा पोजीशन पर आप किसी ग्रुप का रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखा करो। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ऊपर, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ओके, सो इसके बाद क्या आंसर आएगा, बी, और फिर क्या आंसर आएगा, सी। सबसे लीस्ट एसडी यहाँ पे सी होगा। ऑल्दो यहाँ पर आर्थो पे CH3 है बट आर्थो इफेक्ट से एसडी करेक्टर एकदम से बढ़ जाता है। तो एक दो क्वेश्चन मैंने ले लिए इसे एसडी के स्ट्रेंथ के, कभी एसडी स्ट्रेंथ रिवाइज करेंगे तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से बताया जाएगा। आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में।
केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट ही प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। हीटिंग सिंपल रिएक्शन है, हीटिंग इफेक्ट। सभी बच्चे जानते हैं कि एसिड को हीट करने के बाद जो बनता है उसे एनहाइड्राइड कहते हैं। एसिड को हीट करने के बाद जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। तो अगर मैं बोलूं कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करो, अल्दो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट मैंने कल बता दिया था। तो अगर आप इसको हीट करते हो तो क्या बनेगा, क्वेश्चन ये आ जाए तो इसका एक मॉलिक्यूल में हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है, इसके लिए आपको दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, COOH इस तरीके से, और फिर यहाँ से क्या निकाल दो? वाटर। तो क्या बनेगा बच्चों? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस वाटर। ये एसिड है बेसिकली, इसमें वाटर ऐड कर दो तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। सो इफ यू हीट कार्बोक्सिलिक एसिड यू विल गेट एनहाइड्राइड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट ऑलरेडी वी हैव डन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो इस चैप्टर में पढ़नी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज एस्टरीफिकेशन। तो उसी को थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करेंगे हम लोग, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन यू ऑल नो, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। व्हाट इज दिस? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल OH CH2R2 ये आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेट H2SO4। सभी बच्चे जानते हैं कि कॉन्सनट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इससे वाटर रिमूव होता है। तो मैंने इस तरह वाटर निकाल दिया और क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O CH2R2 R1 C डबल बॉन्ड O CH2R2। यू गेट एस्टर, दैट इज एस्टर। इतना पार्ट एस्टर का होता है। अब इसकी मैकेनिज्म करते हैं और मैकेनिज्म से इसकी बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है। सो मैकेनिज्म करने के लिए एक मैं जनरल रिएक्शन लेता हूँ जो आप अभी तक पढ़ते आए हो बच्चों, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस OH C2H5 in presence of concentrate H2SO4 heat, you will get CH3 O C2H5 plus water। इसकी मैकेनिज्म हम लोग करते हैं। सो कैसे होगी मैकेनिज्म? कॉन्सनट्रेट H2SO4 से क्या मिलेगा हम लोगों को? H प्लस। तो देखो पहला स्टेप, H प्लस का अटैक। ओके। सो आप H प्लस को इसके लोन पेयर पे अटैक करा सकते हो, बट दिस इज नॉट राइट वे टू अटैक। एक्चुअली सभी बच्चे ये कहते हैं कि H प्लस को यहाँ जोड़ दो फिर इसके बाद वाटर निकाल दो, राइट, लाइक दैट। प्लस चार्ज और ये वाटर निकल जाएगा इस तरीके से और यहाँ पे कार्बोटन आएगा, बट ये इसकी राइट मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पर अटैक जो है H प्लस का वो इसके लोन पेयर पे होगा बच्चों,
क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अटैक कराता हूँ ना एच प्लस का, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं इस पर जो आए हुए हैं वो सॉल्व नहीं होंगे। और दूसरा रीजन ये भी कि यहीं पर एच प्लस का अटैक होना चाहिए, उसका रीजन है स्टेबिलिटी। देखो एच प्लस को मैंने इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को दे दिया तो बन गया CH3C डबल बॉन्ड O प्लस H एंड OH, लोन पेयर इस तरीके से, ठीक है। इसका बनने का रीजन क्या है कि देखो यहाँ पर ये लोन पेयर रेजोनेंस से इस कार्बोक्टाइल इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज भी कर रहा है, यू कैन सी दैट्स वाई H प्लस का अटैक इस पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोटाइल बनता है उसका तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो स्टेबिलिटी इस तरह नहीं मिलती जितना यहाँ पे मिल रही है। ऑल्दो यू कैन से कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, दैट्स ट्रू, बट इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। कैसे? आप क्या करें, अब एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएं, एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक C2H5OH, ये लोन पेयर अब इस कार्बन पे यूं अटैक करेगा और ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3COH, ये OH ऐसे है और यहाँ पर देखो इसके पेयर ने अटैक किया तो यहाँ पे प्लस चार्ज, ये H और C2H5OH, ठीक है, लाइक दैट। अब मैं क्या करूँगा, इस ऑक्सीजन में प्लस चार्ज कहाँ से आया, क्योंकि इसने लोन पेयर यहाँ पे दिया, अटैक किया इस पर, यहाँ पे डेल्टा प्लस था, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा और इसके बाद इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया देखो, और ऑक्सीजन पे नया प्लस चार्ज आ गया। नाउ रिमूव H प्लस आयन, तो मैंने यहाँ पर माइनस H प्लस आयन कर दिया। ये सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं बच्चों। जब H प्लस आयन रिमूव करोगे तो यू विल गेट CH3COH OH और यहाँ पर OC2H5। जो H प्लस आयन आपने रिमूव किया है यहाँ से, उस H प्लस आयन को इन दोनों किसी एक OH में जोड़ दो। ये सभी को पता है कि दो OH एक साथ नहीं रहते तो वाटर निकलना है, लेकिन मैकेनिज्म कर रहे हैं हम लोग, तो कैसे निकलता होगा वाटर। इस H प्लस को मैंने अब यहाँ पे इसके लोन पेयर पे जोड़ दिया। अब देखो ये वाटर लीव करेगा और इसका लोन पेयर यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो ये लोन पेयर अपना दे देगा। तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस H एंड OC2H5। आपने H प्लस जोड़ा, देखो यहाँ पे माइनस H प्लस मैंने यहाँ पे इसका हटाया था H प्लस, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे प्लस H प्लस कर दिया इसके OH पे। अब देखो H प्लस जोड़ा, फिर मैंने H प्लस हटा दिया, तो माइनस H प्लस कर दो आप फिर से। यहाँ से देखो इस बॉन्ड को मैंने इसे तोड़ दिया, तो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5 प्लस वाटर। ये मैकेनिज्म हो गई इसकी, बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। और अभी 2000 जो है 19 में 18 में एवरी ईयर इस पे क्वेश्चन जो है वो लगभग आ ही जाते हैं। तो मैं आपको इस पर क्वेश्चन पूछने का मौका दे रहा हूँ कि आपको जो भी डाउट लगे वो पूछ सकते हो आप। ओके बच्चों, आस्क, क्या इस मैकेनिज्म में कोई डाउट है, कोई जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आए यू कैन आस्क। एनीवन, समझ में आ गया सभी को? यस या नो तो बोलना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ बोलो, समझ में आ गया ना? तो सेकंड स्टेप एक्सप्लेन कर दो। कौन सा सेकंड स्टेप है बताइए इसमें? ये सर ये
ऊपर वाला सर, ये ऊपर वाला, ये ओ पे पॉजिटिव सर, ऊपर इसके साइड वाला, इसके साइड वाला। यहाँ पे यस, यस सर, यस सर। इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ कि OH का टैग कैसे हुआ यहाँ पे? नो सर, ये ऊपर दो डबल बॉन्ड ओ के ऊपर पॉजिटिव, फिर ये दो एरो, ये समझ में नहीं आ रहा सर। आप ये बोलो कि ये कैसे बना या इसके बाद कैसे हुआ? ये कैसे बना? ये कंपाउंड, यस सर। तो इसमें इसके H, बाद ऊपर सर ये ऑक्सीजन के ऊपर ये दो एरो नहीं लगा रखे सर, एक ग्रीन पेन से, एक अच्छा, ब्लैक पेन से। ये ग्रीन तो मैंने ये बताने के लिए लगाया था बेटा कि इस H+ को मैंने इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे ऐड किया है, ना कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे ऐड किया है। क्यों? मैंने कहा कि यहाँ पर ऐड होने से, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर H+ को यहाँ पे अटैक करते हो तो वाटर हट जाता है, तो बड़ा सिंपल है और मैकेनिज्म भी 2 स्टेप में हो जाएगी। लेकिन H+ को यहाँ पे ऐड करने से मैकेनिज्म देखो बड़ी हो गई, लेकिन एक्चुअल में H+ यहीं पे अटैक करता है। क्यों यहाँ पे अटैक करता है कि जब H+ यहाँ पे अटैक करेगा तो O पे प्लस आएगा और इसके लोन पेयर्स ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। देखो ना, अगर ग्रीन रेजोनेंस में दिखा रहा हूँ तो इसका प्लस चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो रहा है रेजोनेंस से। यस सर। थोड़ी देर में कॉल कर, हाँ कोई इशू है कोई? तो इसका लोन पेयर ग्रीन से मैंने समझाया था, इसका लोन पेयर इसके प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, बस ये समझाया था। उसके बाद मैकेनिज्म आके मैंने बताई कि एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे अटैक हुआ और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया। क्या क्लियर है आपको? अच्छा, और किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? प्रिंस क्लियर है? प्रिंस, ओके। सो ये स्टेरिफिकेशन के मैकेनिज्म है। अब देखो क्वेश्चन इसमें क्या आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन। बताइए जरा। CH3C डबल बॉन्ड OH, C2H5 C डबल बॉन्ड OH एंड CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड OH, किसमें रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन फास्ट होगा? A, B, C। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, बताओ। टेल मी। कैसे बताया आपने? प्रिंस, अब आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? प्रिंस, बलराज, वॉइस नहीं आ रही बेटा। इशू क्या आंसर आएगा? प्रिंस आपकी वॉइस नहीं आ रही। हर्ष, आपकी भी वॉइस नहीं आ रही। सभी के नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? यस सर। मैं ही बता दूं फिर? प्रिंस, आई कैन नॉट हियर यू। चलो कोई बात नहीं। ए। ए बिल्कुल सही। क्यों?
सर वो माइनस प्लस आई इफेक्ट है ना, उस सही इफेक्ट है, सबसे ज्यादा सी में तो सबसे कम होगा, फिर बी और फिर ए में सबसे ज्यादा। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? प्लस आई इफेक्ट अच्छा, और कोई? प्रिंस आपकी तो वॉइस ही नहीं आ रही। बलराज, यू वांट टू आंसर? बलराज इज गॉन। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें एक स्टेप आप याद करो। ये स्टेप किया था ना मैंने, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस एच एंड ओ एच, और इसमें एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जो आप रीजन बता रहे हो सारे गलत हैं। इसमें जब आप एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हो तो ये ऐसे अटैक करता है, ये बॉन्ड से टूटा है। इसे कौन सा एडिशन बोलते हो आप लोग? क्या इसको आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं बोलते हो? और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यही रीजन जो बता रहा हूँ, यही रीजन बेस्ट है इसका। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड करता है कि इस पर कितना स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब अगर यहाँ पे C2H5 लगा दोगे, यहाँ पे C3H7 लगा दोगे, तो इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम हो जाता है। ये बहुत ही करेक्ट और इंटरेस्टिंग आंसर है इसका। ठीक है, तो इसलिए ये होगा। तो इट इज टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो rate of esterification decreases as the steric hindrance increases। सही बच्चों को ये क्लियर होगा एकदम। सो आंसर इज ए, बी और सी। क्वेश्चन 2 देखो। अगर मैं पूछूं आपसे कि इन तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड में रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या होगा? सो हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? ए, बी, सी। टेल मी व्हाट इज द रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। अगर तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर बना दें तो सबसे फास्ट रेट किस में होगा? ए में होगा ना बच्चों? ए में। हाँ, अगेन द आंसर इज ए बी सी। ए बी सी। अगेन द आंसर इज ए बी सी। दिस इज द रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछ सकते हैं, एल्कोहल के भी पूछ सकते हैं। कि अगर पूछो कि CH3OH, CH3CH2OH एंड CH3CH2CH2OH, कौन सा एल्कोहल फास्टर एस्टरिफिकेशन देगा? बताओ, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव फास्टर एस्टरिफिकेशन? टेल मी। कोई बता सकता है इसका आंसर? अगेन, जितना छोटा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना फास्ट वो रिएक्ट करेगा। तो अगेन द सेम आंसर। तो इस
एस्टरिफिकेशन में हमको क्या याद रखना है, छोटा एसिड और छोटा एल्कोहल, स्मॉलर एसिड स्मॉलर एल्कोहल, फास्टर द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है ना अल्कोहल को, तो स्टेरिक हिंड्रेंस पोजीशन पे जा रहा है, तो जितना छोटा होगा उतना फास्ट देगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, CH3OH, CH3CH, CH3OH एंड CH3C, CH3OH, क्या होगा रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इसमें? सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, तो सभी बच्चों का आंसर क्या आएगा? ये, ठीक है। हाँ, ये टर्शियल कोवल है, तो टर्शियल कोवल को वहाँ पर अप्रोच करना, C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड के C डबल बॉन्ड O पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए अप्रोच करना मुश्किल है, बिकॉज ये अल्कोहल बहुत ही क्राउडेड है, दैट्स वाई। तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन ये होगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। अब हम लोग एस्टरिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे। ये तो इस पे जो क्वेश्चन बनते थे रेट पर वो हमने कर लिया। क्वेश्चन है, अगर मैं OH और COH इस कंपाउंड की रिएक्शन कराऊं एसिटिक एनहाइड्राइड से, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट का? H+। क्या ये एस्टरिफिकेशन नहीं है? ये भी तो एस्टरिफिकेशन है। अगर आप क्या, देखो ध्यान से, अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन एल्कोहल से कराऊं C2H5OH से, ये भी एस्टरिफिकेशन है बच्चों। एस्टर बनेगा इसमें भी। कैसे कराओगे प्रोडक्ट, कैसे बनाओगे प्रोडक्ट इसमें? तो देखो ध्यान से, ये लोन पेयर है, यहाँ पे अटैक करेगा और ये पूरा ग्रुप लीव कर जाएगा, और जो ये ग्रुप लीव किया है ना, वो यहाँ से क्या ले लेगा? H+ आयन। तो बन जाएगा, देखो CH इस पोर्शन में अटैक किया है ना C2H5OH ने, तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया? OC2H5, और ये जो H+ आएगा वो इसके O- पे आके ऐड हो गया, तो बन गया CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस, ये आपका बन गया एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इसकी रिएक्शन कराओ एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो कौन रिएक्ट करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से, COH या OH? OH। देखो इसका लोन पेयर जो है वो इस पर अटैक करेगा और ये इतना पूरा ग्रुप हट जाएगा बच्चों। तो क्या बना, जो ये ग्रुप हटेगा CH3C डबल O माइनस, वो यहाँ से क्या ले लेगा? H+ आयन। तो देन यू विल गेट OC डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर है COOH प्लस CH3COH। सभी बच्चों को इसका नेम पता होगा, क्या है इसका नेम? प्रिंस यू आर सेइंग समथिंग बट आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। इसका नेम होता है एस्पिरिन। ये एक मेडिसिन है जो कि एंटीपायरेटिक होती है और एनाल्जेसिक भी होती है। सुना ना वर्ड एंटीपायरेटिक? ऐसी मेडिसिन जो टेम्परेचर जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है उसे बोलते हैं एंटीपायरेटिक, और एनाल्जेसिक, इसको वर्ड सुना है? ऐसी मेडिसिन जो बॉडी पेन को कम करती हैं उसे बोलते हैं एनाल्जेसिक। तो ये जो ये बना ना एस्पिरिन, ये मेडिसिन है जो कि बॉडी पेन और फीवर यानी टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो
ये सारी रिएक्शन जो है वो एस्टरिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं एस्टरिफिकेशन के। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रिंस, आप कह रहे थे ना कुछ भी पूछने के लिए? अगर आपकी तो वॉइस नहीं आ रही, कैसे पूछूंगा मैं? एक दिन एक क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन, ये नहीं पूछा था शायद से, कॉन्सनट्रेट NaOH से कराई जाए तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? उसके बाद इसकी रिएक्शन H3O+ से कराई जा रही है, क्या एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है इसका? तो देखो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो दिस मॉलिक्यूल कैन ऑक्सीडाइज एज वेल रिड्यूस, और क्या देगा ये कंपाउंड कौन सा रिएक्शन देगा? कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगी इसमें? कैनिजारो। तो कैनिजारो में क्या होता है? एल्डिहाइड रिड्यूस भी होता है और ऑक्सीडाइज भी होता है। तो पहले स्टेप से क्या बनेगा? पहले स्टेप से बनेगा ये ऑक्सीडाइज भी हो गया माइनस, और रिड्यूस भी हो गया CH2H में। अब H3O+ डाला है तो H3O+ से CO- क्या बन जाएगा? H, लाइक दिस। लेकिन अगर ये H3O+ की क्वांटिटी हमें पता नहीं है तो इसमें दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि H+ से ये दोनों क्या कर सकते हैं? एस्टरिफिकेशन। और एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? एसिड और अल्कोहल के बीच में वाटर निकल जाता है इस तरीके से, करेक्ट? तो बन जाएगा बेंजीन C+O CH2, और यहाँ पर इसका ऑक्सीजन, और ये इस तरह आ गया +H2। ये है प्रोडक्ट। देखो तो पहले हमने क्या करा है? कैनिजारो रिएक्शन, और कैनिजारो के बाद हमने ये रिंग फॉर्म कर दी। तो ये एस्टरिफिकेशन भी होगा, दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ लेते हैं एस्टरिफिकेशन में कि CH3C+OH है, और इस ऑक्सीजन को उन्होंने लेबल कर दिया, O18 कर दिया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप बना दिया, और इसकी रिएक्शन करा दी C2H5OH से। पूछा क्या बनेगा प्रोडक्ट? कॉन्सनट्रेट H2SO4। क्या बन सकता है? पापा मम्मा कहाँ गए? मम्मी से चिप्स मांगना है। तो देखो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, OH और H, और ये O18 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने मैकेनिज्म में देखा था, ठीक है? तो क्या बनेगा? CH3C O18 OC2H5 प्लस वाटर। अब इसके बारे में सोचेंगे कल, अभी मैं आपकी क्लास यहीं पे लीव कर रहा हूँ। ओके।